हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास लर्नर में। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का पर्यावरण का प्रश्न पत्र है ये। प्रश्न 111। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए अजैविक घटक, बी जैविक घटक, सी ए एवं बी दोनों, डी सामाजिक घटक। यहाँ से क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए एवं बी दोनों। फिर 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? देखिए, नक्शे को चित्र से अलग करता है। ऑप्शन ए दृष्टिकोण, बी पैमाना, सी निरूपण का प्रकार, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। एक 113 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? देखिए, नहीं है वाला प्रश्न आता है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। ऑप्शन ए सामग्री का उपयोग, बी खेल, सी शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, डी कोई अनुभव। तो इसमें क्या है? गतिविधि नहीं है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, ऑप्शन सी। प्रश्न 114 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ऑप्शन ए मूल्यों की समझ, बी अवधारणाओं की समझ, सी जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। एक चीज याद रखिए कि जिसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी रहता है उसमें मैक्सिमम केस में वही आंसर रहता है। प्रश्न 115, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? ऑप्शन ए बच्चों का बेहतर प्रदर्शन, बी आपसी समायोजन, सी एकता एवं अनुशासन, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, देखिए उपरोक्त सभी वाला ही उत्तर रहता है ज्यादातर। प्रश्न 116, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी एनीमिया। तो पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 117, घास टिड्डा मेढक सांप बाज, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? यह है ऑप्शन ए परभक्षी खाद्य श्रृंखला, बी परजीवी खाद्य श्रृंखला, डी मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परभक्षी खाद्य श्रृंखला। घास टिड्डा घास को खाता है, मेढक टिड्डा को खाता है, सांप मेढक को खाता है और बाज सांप को खाता है। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला राइट आंसर। प्रश्न 118, फ्लूओरोसिस रोग का कारण है? फ्लूओराइड की कमी, फ्लूओराइड की अनुपस्थिति, फ्लूओराइड की अधिकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आएगा फ्लूओराइड की अधिकता, इसका राइट आंसर है। अब इसमें भी उपरोक्त सभी है, सब में नहीं होता लेकिन मैक्सिमम केस में उपरोक्त सभी होते हैं। प्रश्न 119, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? ऑप्शन ए तालाब, बी कृषि भूमि, सी घास का मैदान, डी पर्णपाती वन। मानव निर्मित बोल रहा है तो मानव निर्मित में देखिए ये यहाँ से क्या हो जाए? कृषि भूमि, जो कृषि करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भूमि है भूमि में कृषि करते हैं वो क्या है? मानव निर्मित है। प्रश्न 120, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए अनुभव, बी अवधारणा विकास, सी अन्वेषण तथा सत्यापन, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान निर्माण देखिए इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न 121, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? ए भौतिक, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी राजनैतिक। तो बच्चों की नज़र में पर्यावरण कौन सा होगा? भौतिक।
प्रश्न 122, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सुविधादाता। तो सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मार्गदर्शक के रूप में है। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। प्रश्न 123, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए सैद्धांतिक परीक्षण, बी प्रायोगिक परीक्षण, सी क्षमता का आकलन, डी स्वमूल्यांकन। तो प्रोजेक्ट कार्य है, तो प्रोजेक्ट कार्य कराने का प्रमुख उद्देश्य प्रायोगिक परीक्षण होगा इसका। प्रोजेक्ट टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग, ये प्रायोगिक परीक्षण इसका राइट आंसर। प्रश्न 124, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, ए एवं बी दोनों पर, अनुभव पर। तो इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों पर। प्रश्न 125, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ए जानकारी आधारित दृष्टिकोण, बी अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, सी कौशल आधारित दृष्टिकोण, डी मूल्य आधारित दृष्टिकोण। पर्यावरण सीखने की प्रक्रिया में उपकरण का सही उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो क्या है? कौशल आधारित दृष्टिकोण है, स्किल बेस्ड आउटलुक। प्रश्न 126, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? मतलब बाकी सब नशाखोरी फैलने का कारण है। ए शिक्षा की कमी, ये उसका कारण है। नशा संबंधी पदार्थों खुलेआम बिक्री, ये भी कारण है। पाश्चात्य संस्कृति, ये भी है। लेकिन कारण नहीं है नशा मुक्ति केंद्र। तो राइट आंसर डी। प्रश्न 127, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2006, 2007, 2008, 2009। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू किया। प्रश्न 128, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, बहुविमी। इसका राइट आंसर है द्विविमी, 2 डायमेंशन। प्रश्न 129, निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए गति नहीं है रहता है, तो पहले वो है वाला ढूंढना कीजिए, गतिविधि की विशेषता है। तो जैसे दिया मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होता, प्रकृति दिलचस्प होती है। इसकी विशेषता नहीं है, चुनौती तत्व नहीं होता। प्रश्न 130, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो विभिन्न जो ऋतु है, ऋतुओं के माध्यम से ऑप्शन है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो ऋतु के माध्यम से किसको जानेंगे बच्चे? प्राकृतिक। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।